शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल फेंकें ये चीज़ें, माँ दुर्गा की बरसेगी कृपा। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्यौहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माता की भिन्न भिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। महत्वपूर्ण होता है मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और लोगों की सभी कामनाएं पूरी होती है। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियाँ, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियाँ, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। नंबर 1, ऐसी मूर्तियाँ या तस्वीर न रखें। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या तस्वीरें हटा देनी चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता पैदा करती है। साथ ही ये घर में वास्तु दोष का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 2, फटे पुराने जूते। नवरात्रि के दौरान घर की साफ सफाई की जाती है क्योंकि इस दौरान 9 दिनों में के माँ दुर्गा घर रहती पर आती हैं। माँ दुर्गा घर पर आती हैं। ऐसे में घर में मौजूद खराब हुए फटे पुराने जूते चप्पलों को बिना देर किए बाहर निकाल दें क्योंकि उनकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। कोशिश करें कि रसोई घर में मौजूद टूटे फूटे बर्तन भी बाहर कर दें। नंबर 3, लहसुन, प्याज व शराब। नवरात्रि में 9 दिनों माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है और सुबह शाम उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज है तो उन्हें नवरात्रि से पहले बाहर फेंक दें क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही मांस, मदिरा आदि का भी घर में नहीं होने चाहिए। नंबर 4, बंद घड़ी। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खास तौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्यों में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए बिना देर किए गए बंद घड़ी में या सेल डलवा लें या फिर इसे हटा दें क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। नंबर 5, सूखे पड़े फूल। रोज पूजा करते समय भगवान से
भगवान को हम सभी फूल चढ़ाते हैं। यह फूल कुछ दिनों में सूख कर बेकार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि सूखे फूलों का घर में रहना शुभ नहीं होता है। सूखे फूलों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। नंबर 6, टूटी हुई झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर घर में टूटे हुए झाड़ू पड़ी हो तो नवरात्रि शुरू होने से पहले निकाल दे, नहीं तो लक्ष्मी जी का अपमान देख माँ दुर्गा रुष्ट हो जाएंगी। टूटी झाड़ू का घर में रहने से वास्तु दोष भी लगता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। झाड़ू को घर की साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 7, घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दे, तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 8, फटे पुराने कपड़े। कहते हैं कि जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है उस घर के सदस्यों में से माँ लक्ष्मी नाराज रहती हैं। ऐसे में घर में फटे रखे पुराने कपड़ों को फेंक देना चाहिए। ऐसे कपड़ों के वजह से घर में नकारात्मकता फैलती है और वास्तु दोष में भी पैदा होता है। नंबर 9, टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें निकाल दें। नंबर 10, टूटे हुए बर्तन और क्रॉकरी। वास्तु के अनुसार घर में टूटे हुए बर्तन या क्रॉकरी का इस्तेमाल करना गरीबी के संकेत देते हैं। कभी भी ऐसे गिलास या बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो टूटे हुए हो। यह दुर्भाग्य का कारक माने जाते हैं। राधे राधे। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।